हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग डेली का कम्युनिटी टैब पर जाकर क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। जो भी हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ाएंगे वो उसका क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट कम्युनिटी टैब पर मिल जाएंगे। बाकी डिटेल से जानने के आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी किसी भी चीज़ में। क्या कहते हैं, जब हम सोचते हैं या समझते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मस्तिष्क की बहुत भूमिका रहती है। मस्तिष्क में होता है दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है दो पार्ट में, पहला तो ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ये न्यूरोलॉजी कहलाता है। ये बेसिक नॉलेज है। हमारा जो ब्रेन होता है वो कौन सी झिल्ली से ढका रहता है, तो मेनिंजिस। कौन सी झिल्ली से ढका रहता है, मेनिंजिस झिल्ली से ढका रहता है। हमारे दिमाग में जो बहुत महत्वपूर्ण जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा होता है, सोडियम। सोडियम को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यानी जो हम नमक खाते हैं वो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे पुनर्निर्माण नहीं होता हमारे ब्रेन में, जो होता सेल्स का पुनर्निर्माण नहीं होता, बहुत धीमे धीमे होता है। यानी जो सेल होता है, कोशिका के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं, सेल्स के बारे में। हमारे दिमाग में कोशिका सबसे कम और सबसे धीमी गति से निर्माण होता है। अगर चोट लग जाएगी तो क्या है, इसी वजह से बहुत रेयर केस होता है कोई बचे, वरना सिर की चोट सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वहाँ पे कोशिका का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रेन, दिमाग। दिमाग को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनके भी तीन पार्ट्स होते हैं। अग्र मस्तिष्क के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कार्पोरा, सेरिब्रम, पेंडिकल। उसी तरीके से पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेंडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, इनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग तरीके। हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें जो सेरिबेलम होता है ये 66%, यानी जो हमारा दिमाग है, ये अगर हमारा ब्रेन है तो इसका 66% हिस्सा सेरिब्रम है। क्या चीज है, सेरिब्रम। और बाकी में पूरा ब्रेन आता है, बाकी का बचा हुआ 66% हिस्से को कवर कर लेता है। लेकिन इससे हम महत्वपूर्ण काम भी करते हैं। जो हमारा हम सोचने की क्षमता होती है हमारे अंदर, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके अंदर बुद्धिमान होती है, चिंतन होती है, इच्छा शक्ति होती है, वो सब हम सेरिबेलम के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। थैलेमस का काम नॉर्मल होता है, ठंड ठंड का महसूस करवा देना, गर्म और दर्द। जब हमें कोई चीज़ ठंडी महसूस होती है, गर्म महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, तो वो हमारे दिमाग में थैलेमस का काम होता है। ठीक है, अगर थैलेमस अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो हम कोई भी चीज़ कितनी भी ठंडी हो हमें वो चीज़ ठंडी नहीं लगेगी, या दर्द कितना भी होता रहे तो हमें क्या है, थैलेमस ही बताया कि दर्द कितना हो रहा है। अगर दर्द थैलेमस सही से वर्क नहीं करेगा तो हमें कभी पता नहीं चलेगा हमें कितना दर्द हो रहा है। इसमें जो होता है वो ग्रंथि होती है, वो बेटा पीनियल ग्रंथि होती है, ये याद रखना। और ये किस चीज़ को कंट्रोल करती है, थैलेमस, कान, नाक और जीभ को, ये तीन पार्ट्स को कौन कवर करता है, थैलेमस। फिर आता है हाइपोथैलेमस, इसमें ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष नामक ग्रंथि। ठीक है, ये काम होता है बहाव को नियंत्रण करना, जिससे हमारा जो ब्लड बह रहा है शरीर में उसको कंट्रोल करना। चोट लग जाएगी तो उसका कहते हैं बाउंडेशन, धक्का उक्का जमाने में भी हाइपोथैलेमस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें जो भूख और प्यास लगती है वो भी हाइपोथैलेमस के कारण। अगर हमारा हाइपोथैलेमस सही से वर्क नहीं करेगा तो क्या हमें भूख और प्यास नहीं लगेगी। जैसे हमारे घर में कोई चीज़ कैजुअलिटी हो जाए, कोई भी चीज़ होती है, तब हमें क्या भूख और प्यास नहीं लगती, तो उस समय हमारा हाइपोथैलेमस सही से वर्क नहीं करता है। ठीक है, हमें गुस्सा आना और नींद आना, ये सब किसके पर डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं उसको गुस्सा भी कम आएगा और नींद को भी कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसका मतलब हाइपोथैलेमस गड़बड़ है। ठीक है, हमारे ब्रेन ही सिग्नल देता है। ठीक, नींद डिपेंड करेगा, अगर हमें अच्छी नींद आएगी या बेकार नींद आएगी तो वो किस पर डिपेंड करेगी, हाइपोथैलेमस पर। ये तीनों पार्ट्स किसके थे, अग्र मस्तिष्क के, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर आता है मध्य मस्तिष्क यानी मिडिल का भाग दिमाग का, इसमें कार्पोरा और सेरिब्रम का पेंडिकल होता है। कार्पोरा दो चीज़ों को नियंत्रण करता है, एक तो आँख को, दूसरा कान को। आँख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, और कान से सुनते हैं। ठीक है, तो आँख क्या काम कर देगी, सुनने का काम, देखने का काम कर देगी, और कान सुनने का काम दे देगी। तो कार्पोरा दो चीज़ों को कंट्रोल करता है, आँख और कान को, और क्या काम करता है, देखने और सुनने का। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हम आँख और कान को कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, कार्पोरा कर देता है। और वहीं अगर पूछा जाए हमें देखने और सुनने में कौन हेल्प करता है, तो भी वो कार्पोरा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंट्रोल कौन करेगा, कार्पोरा। फिर आता है सेरिब्रम और पेंडिकल, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम होगा। बस इसका एक ही काम होता है, हमारे दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से जोड़ देना। मेरुरज्जु के बारे में यूँ ऊपर डिटेल से बताएंगे।
कहते हैं पश्च मस्तिष्क दो भाग होते हैं, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लिगेटा। सेरिबेलम ये काम, उसका काम होता है संतुलन बनाना। जैसे हम सही से खड़े होते हैं, जैसे छोटे बच्चों में सेरिबेलम सही से वर्क नहीं करता, तो खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, लुढ़केंगे, इधर उधर करेंगे, उनका सेरिबेलम क्या होता है, सही से संतुलित नहीं होता। और ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है सेरिबेलम, ठीक है। बाई चांस अगर कोई जैसे व्यक्ति शराब बहुत पीता है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ले लेगा, तो उसका भी क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी सेरिबेलम बिगड़ जाएगा, फिर वो संतुलन नहीं बनाएगा, इधर उधर गिरता रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में संतुलन बनाता है, अच्छी मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। अगर ज़्यादा अल्कोहल यानी शराब पी लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, सेरिबेलम गड़बड़ हो जाएगा और फिर इंसान इधर उधर गिरता फिरेगा। फिर आता है मेंडुला ऑब्लिगेटा, ये पश्चिम मस्तिष्क का सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। ये बहुत कमजोर है ये, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही, उपापचय में, हमारे हृदय धड़कन में और पाचन में, सही, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडुला बिल्कुल पीछे का ये वाला भाग होता है, ठीक है। ये हृदय धड़केगा तब हेल्प कर देगा, हमारे पाचन में हेल्प करेगा और उपापचय करवाएगा। फिर आता है मेरुरज्जु, इसे बेटा द्वितीय ब्रेन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका काम कुछ नहीं होता, बस इसका काम होता है ब्रेन को बॉडी तक सिग्नल पहुंचाना, जो ब्रेन हमारा संकेत देगा उसे बॉडी में पहुंचाना, और बॉडी जो काम करेगी उसको ब्रेन तक पहुंचाना। यानी जैसे हम अभी लिख रहे हैं तो ये संकेत ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन अगर कोई सिग्नल देगा तो उसे कौन पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो बीच का काम होता है, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। हम जैसे अभी काम कर रहे हैं तो ये लिख रहे हैं तो ये ब्रेन हमारे लिए संकेत भेज रहा है, ब्रेन हमारे लिए संकेत भेज रहा है बॉडी में, ठीक है। और बॉडी हम जब लिख रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, वो ब्रेन सिग्नल कहाँ भेजेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ब्रेन जो सिग्नल देगा बॉडी को, और बॉडी जो हमारे सिग्नल देगी ब्रेन को, वो उसको जोड़ने का काम कौन था, स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को द्वितीय ब्रेन कहा जाता है। ये मस्तिष्क में जाने वाले सिग्नल को नियंत्रण करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करती है। जैसे हम जो भी काम करते हैं, सोना, खाना, पीना, तो ये सब कौन है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तभी हम सही से वर्क कर पाएंगे। आई होप आप लोग नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझ गए। नर्वस सिस्टम में दो ही चीज होती है, मस्तिष्क जिसे ब्रेन बोलते हैं, मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। बाकी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप डायरेक्ट कम्युनिटी टैब पे जाके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं।